हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जिस तरह से भाजपा ने धन और बल का प्रयोग करके अस्थिर करने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे और उनको जो विधानसभा अध्यक्ष के आयोग ने करार दिया है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, फैसले का एक सराहनीय फैसला लिया गया है और जिला कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है। कोई भी व्यक्ति पार्टी विचारधारा नहीं है। जिस तरह से उन्हें राज्यसभा से सदस्य के चुनाव के पार्टी विचारधारा के हटाकर भाजपा के साथ कर दिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की गई थी ताकि उन्हें आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति पार्टी विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और प्रदेश के वित्त और विकास में दिन रात एक कर रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी उनके साथ खड़ी हुई है। हिमाचल की जिस तरह से आर्थिक स्थिति बनी हुई है, उसको उभारने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तत्पर डटे हुए हैं, प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। वहीं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसमें प्रदेश के कर्मचारी और सभी वर्ग के मौजूद हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नेतृत्व का ख्याल रख रहे हैं और वे इस कार्यकाल को 5 साल तक पूर्ण निभाएंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में अजय शर्मा जी जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, मनोज शर्मा जी जो पूर्व में शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे जिला कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष होशियार सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस मीडिया के इंचार्ज अंशु शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं ये आपको आपके माध्यम से इस प्रेस बुलाने का जो उद्देश्य था वो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 दिन में जो घटनाक्रम चल रहा था पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर, मैं उसके ऊपर आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा ने प्रदेश के अंदर एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया और जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार को उसको अस्थिर करने की कोशिश की, वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए। और भाजपा का जो असली चेहरा था, जिस तरह से वो धन बल का प्रयोग करके अन्य राज्यों में उन्होंने जहां जहां भी सरकारें बनी वहां उन्होंने अपने धन और बल का प्रयोग करके कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। आज उनका जो चेहरा है वो भाजपा का बेनकाब हो चुका है हिमाचल के अंदर। और जो उन्होंने 2 दिन के भीतर जितना भी एक ड्रामा रचा गया और उस में जो हमारे प्रदेश के अंदर जो भी जीतकर विधायक गए हैं उनको प्रलोभन देने की कोशिश की और स्थिर करने की कोशिश की, परंतु वो कामयाब नहीं हो सके। कुछ जो हमारे 6 विधायक थे प्रदेश सरकार के, उनको भी उन्होंने प्रलोभन देकर और बड़ी हैरानगी की बात है कि वो 6 विधायक, जिसमें से 2 विधायक हमारे हमीरपुर जिला से थे, और उन्होंने भी भाजपा के साथ मिलकर एक प्रदेश में जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है उसको स्थिर करने की कोशिश की। और आज आप देखेंगे कि आज जो 6 विधायक थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया। आप जब भी कोई चुनाव प्रतिनिधि लड़ता है तो जनता जब उसको वोट डालती है तो वो कोई किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं वोट डालती, बल्कि वो हाथ के निशान के ऊपर वोट डालती है और पार्टी विचारधारा को वोट डालती है। और जो जनादेश देती है सरकार को, वो पार्टी विचारधारा को और पार्टी के चिन्ह के ऊपर दी जाती है। परंतु जिस तरह से वो कांग्रेस के चुनाव के ऊपर चुनाव लड़कर आए और चुनाव जीते, इंदिरा राणा जी थे, चाहे बरसत से इंद्रदत्त लखनपाल जी थे, परंतु आज जिला में की जनता आज अपने आप को एक शर्मसार महसूस कर रही है कि जिस तरह से वो लोग बीजेपी के साथ एक षड्यंत्र रचकर हिमाचल की सरकार को स्थिर करने में लगे हुए थे, जबकि एक हिमाचल प्रदेश के पहली बार एक ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है जिसने जो कर्मचारियों के हितों की बात करता है, कर्मचारियों के हित सुरक्षित करने के लिए दिन रात कर रहा है। यहां तक कि जब भाजपा की सरकार थी प्रदेश के अंदर और जब सरकार सत्ता में कांग्रेस की आई तो कांग्रेस
किन विकट परिस्थितियों में और जिस आर्थिक समस्या से जूझ रही थी, परंतु हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर उस विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने एक बढ़िया बजट इस प्रदेश के लिए दिया। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। और आप देखेंगे कि आपदा के समय भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करके आगे लेके आ रहे थे। परंतु हमारे ही अपने लोग जो वो ये भूल चुके थे कि उनको जनादेश पार्टी विचारधारा ने दिया है, पार्टी के चुनाव चिन्ह ने दिया है, परंतु वो भाजपा के नेताओं के आगे बिक गए और भाजपा के नेताओं ने अपने धन बल का प्रयोग करके पूरे 2 दिन तक ये ड्रामा रचा। परंतु ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है वो स्थिर है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जो जितने भी सरकार में हमारे विधायक हैं वो खड़े हैं और आने वाले कल में आप देखेंगे कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मजबूती के साथ इस प्रदेश को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और आगे चलकर भी वो निभाते रहेंगे। ऐसे षड्यंत्र जो भाजपा के साथ मिलकर जिन्होंने भी आज षड्यंत्र रचा था वो नाकाम हो चुका है और नाकाम हुए हैं। और आज हमीरपुर की जनता जो है, हमीरपुर की जो कांग्रेस है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़ी है। और जो भी जिन विधायकों ने जो आज भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे थे, आज उनके चेहरे भी बेनकाब हुए हैं और हमीरपुर की जनता को भी ये पता चल चुका है कि ऐसे लोग जो कभी किसी पार्टी के हितैषी नहीं होते और ना ही ये पार्टी विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों को जैसे जो जनादेश दिया था जिला में, चाहे सुजानपुर विधानसभा के लोगों ने जो उनको जनादेश दिया था, चाहे बरसर के लोगों ने जनादेश दिया था, वो जनादेश पार्टी के लिए विचारधारा को था, पार्टी के हाथ के निशान के जनादेश था। आज शायद हमीरपुर जिला अपने आप को एक शर्म महसूस कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति चुनकर भेजे गए थे जो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने में भाजपा के साथ लगे हुए थे। नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, लोकसभा के चुनाव की बात है। मैंने पहले भी कहा कि पार्टी का जो आम जनता का जनादेश होता है वो पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए होता है और पार्टी विचारधारा के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। और निश्चित तौर पर जो लोकसभा का चुनाव है इसमें इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो प्रतिनिधि को चुनती है और लोकसभा के चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है। वहां चेहरे के ऊपर, पार्टी विचारधारा के ऊपर और जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाती है उसके लिए जनता जो है वो वोट कास्ट करती है। जानकारी नहीं है, परंतु जो व्यक्ति पार्टी का हितैषी नहीं है, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी से ऊपर नहीं है और पार्टी विचारधारा ही सर्वप्रिय है और जो हाथ का निशान है वो सबसे पहले है। और किसी भी कोई व्यक्ति जो है विशेष जो है वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रचा, जिन विधायकों ने षड्यंत्र रचा कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने में, वो पार्टी के कभी हितैषी नहीं हो सकते।